मुफ्ती आजम साहब, आप बद मजहबों की महफिल में जाके उनको दीनी अलकाबात किस मुंह से देते हैं? कोई फोन करके पूछे जी बद मजहबों के पीछे नमाज क्यों पढ़ते हो? ओ जी हमारा वो तकवा नहीं है। मैंने कहा ये ना कहो हमारा वो तकवा नहीं है, आखो असें बेगैरती छोड़ ना सकते। पिंडी वाले भी बड़े बदमाश हैं जी। आला हजरत कहते हो मुझे तकलीफ होती और बेगैरत इतना फिर भी लेते बगैर गुजारा नहीं है। सिद्दीक अकबर को भौंकने वालों की जब ताज़ियत आप करते हैं और जमीन आसमान के कलाबे में लाते हैं तो हम आपको किस मुंह से मुफ्ती आजम कहें? ये क्या है? आला हजरत का नाम क्यों ले रहे हो तुम? आला हजरत के नाम पे चंदे क्यों इकट्ठे करते हो? आला हजरत की तरफ अपने आप को मंसूब क्यों करते हो? ये दो नंबरी कब छोड़ोगे? खोल के सामने आओ, फिर देखो तुम्हारे साथ होता क्या है। आला हजरत का नाम लेके अपनी तहरीकों को फरोग मत दो। आला हजरत का नाम लेने का हक उसे ही हासिल है जो आला हजरत की फिक्र का अमीन है। हमारे मुफ्ती आजम साहब फरमाते हैं आप हमारी इमामत कीजिए, बद मजहब के जनाजे पे जनाजे के साथ जाना नहीं। फला तुसल्लु अलैहिम, बाद में जनाजा पढ़ना नहीं। वला तुसल्लु माअहुम, उनके साथ नमाज पढ़नी नहीं। उनके साथ नमाज, उनके साथ नमाज तो अडे मुफ्ती साहब पिछो खलो के पढ़ दें। मैंने कहा मुफ्ती साहब मरने से पहले इससे तौबा कीजिए और अपने ईमान की खबर लीजिए। आला हजरत वाला नहीं देखता कि ये मुफ्ती आजम पाकिस्तान है या शेखुल हदीस है या जनाबे वाला शेखुल इस्लाम है या जनाबे वाला ये मुफक्किर इस्लाम है या जिगर गोशे गौसुल वरा है। मैं आख्या घर बबू आराम दे, हमसे ये तवक्को न रखें और मेरे को तो बिल्कुल ही तवक्को न रखो ना, बिल्कुल, क्योंकि मैं पक्का ठक्का आला हजरत का मानने वाला। इसलिए मैं वाज़े लफ्जों में कह रहा हूं, आला हजरत का नाम लेके फतवे बेचना, आला हजरत का नाम लेके स्टेज सजाना, आला हजरत का नाम लेके लोगों से चंदे बटोरना, आला हजरत का नाम लेके तंजीमें चलाना बहुत आसान है। आला हजरत की फिक्र पे चलना बड़ा मुश्किल है। आला हजरत के फतावाजात की रोशनी में पूछता हूं, जिन बदमजहबों की बदमजहबी हद कुफर को पहुंची हो उनके पीछे आप नमाज किस अकीदे से पढ़ रहे हैं? जिन बदमजहबों की बदमजहबी हद कुफर को पहुंची है उनको आप दीनी अलकाबात किस तरह दे रहे हैं? ये बात अभी बहुत सारे उलमा को भी चुभती है मेरी, लेकिन ये थोड़े अरसे के बाद आपको पता चलेगा। इतना सर पे किसी को न चढ़ाओ कि वो तुम्हारे ही सर में पड़ जाए। आला हजरत की लाठी लेकर सीधा करो, बात नहीं पल्ले पड़ी है। यहां जिसकी दुम पे पांव आता है ना वो अपने दिफा के लिए आला हजरत का नाम ले लेता है, लेकिन जब आला हजरत का फतवा सुनाया जाए, चूंकि चुनाचे हमारा तकवा ऐसा नहीं तो हम इतने नेक नहीं, बहाने देखो इनके, ये बहाने मत तराशो। या तो आला हजरत का नाम लेना छोड़ दो, वगरना दो नंबरी नहीं चलेगी। मेरा सवाल है, जिन बदमजहबों की बदमजहबी हद कुफर को पहुंची हुई है उनके पीछे नमाज पढ़ने वालों का हुक्म क्या है? जिन बदमजहबों की बदमजहबी हद कुफर को पहुंची हुई है, सिद्दीक अकबर को भौंकने वालों की जब ताज़ियत आप करते हैं और जमीन आसमान के कलाबे में लाते हैं तो हम आपको किस मुंह से मुफ्ती आजम कहें? कि उनके साथ जनाबे वाला रैलियां कर रहा है इकट्ठियां, कोई उनके साथ इकट्ठे जलसे कर रहा है, कोई उनके जनाजों में जा रहा है, कोई उनके वलीमों में जा रहा है। मैंने कहा बेशर्मो बेगैरतो, अपने सुन्नियों के साथ यारी क्यों नहीं लगाते? ये खबरदार हो जाओ, ये आला हजरत का नाम लेके अपना मंजन ना बेचो, आला हजरत का नाम लेके मदरसे मत चलाओ, आला हजरत का नाम लेके अपनी तहरीकों को फरोग मत दो। आला हजरत का नाम लेने का हक उसे ही हासिल है जो आला हजरत की फिक्र का अमीन है। मैंने कहा मुफ्ती आजम साहब
तफसीकी के पीछे नमाज पढ़ना आला हज़रत फरमाते हैं हराम है। तो आप तो रसूलुल्लाह के गुस्ताखों के पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं। ये तमाशे न करो, ये दो नंबरियां मत करो, ये काम नहीं चलेगा। नाम आला हजरत का और दो नंबरियां। अल्लाह अकबर। फतावा रज़विया शरीफ 15वीं जिल्द अद-दलाइलुल काहिरा अलल कफरत अन्नाशिरा। आला हजरत ने फतवा क्या दिया? आला हजरत फरमाते हैं ऐसा बदमजहब जो टाइटल मुसलमानी का रखता है, दावा इस्लाम का करता है, मुसलमानी का करता है, मगर रफ्जी हो, खारजी हो, नासबी हो, तफजीली हो, तफसीकी हो, नजदी, इनकी हिमायत करना, इनको चंदे देना, इनके पीछे नमाजें पढ़ना, इनके साथ रिश्ता जोड़ना, इनके साथ दोस्ती लगाना, इनके जलसे में शामिल होना। ऊंचा बोलो क्या है? और ऊंचा बोलो क्या है? अब आला हज़रत फरमाते हैं जरा कुरान पढ़ो, सूरतुल अनाम आयत नंबर 68। वइम्मा युंसिगन्नका शैतानु फला तक़उद बअदल ज़िक्रा मअल क़ौमिल ज़ालिमीन। फरमाया अगर तुम्हें शैतान भुला दे, गलती से बदमजहब भूले भुलैये से बदमजहब के पास बैठ गए हो, किसी राफजी, खारजी, नासबी, तफजीली, तफसीकी के पास बैठ गए हो। ये 15वीं जिल्द का सफ़ा 104 है और ये सफ़ा 104 से लेके 139 तक यही बहस चल रही है। फरमाया अगर किसी भी बदमजहब के पास तुम बैठे हो, याद आ गया बदमजहब है, फला तक़उद, मैं कुरान पढ़ रहा हूं, बादल ज़िक्रा माल क़ौमिज़ ज़ालिमीन, याद आने पे फौरन जालिमों से अलग हो जाओ, अपने से जुदा कर लो, जालिम से अलग हो जाओ, जालिम से। कोई फोन करके पूछे जी बदमजहबों के पीछे नमाज क्यों पढ़ते हो? ओ जी हमारा वो तकवा नहीं है। मैंने कहा ये ना कहो हमारा वो तकवा नहीं है, आखो असें बेगैरती छोड़ ना सकते। मुस्लिम शरीफ का मुकदमा आला हज़रत फरमाते हैं मेरे नबी ने फरमाया, अबू हुरैरा रावी हैं, इय्याकुम व इय्याहुम ला युदिल्लूनकुम व ला यफ्तिनूनकुम। मेरे नबी ने फरमाया मेरे गुलामों बदमजहबों से दूर रहो और बदमजहबों को अपने से दूर करो, कहीं ऐसा न हो बदमजहब की संगत, बदमजहब की माइयत, बदमजहब की रिश्तेदारी, बदमजहब की ताल्लुकदारी तुम्हें गुमराह न कर दे, तुम्हें फितने में न डाल दे। अब मेरे सईद आला हजरत इब्ने माजा शरीफ की हदीस लाते हैं। इब्ने माजा शरीफ की हदीस नंबर 56 है, जो कि अबू दाऊद शरीफ के अंदर भी है, सही इब्ने हिब्बान के अंदर भी है, कंजुल उम्माल में 5 जगह ये हदीस मौजूद है। मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी ने खुद बद मजहब से नफरत सिखाई, बेदीन से दूर रहने का हुक्म दिया, उनकी मजलिस से बैकाट करने का हुक्म दिया। फला तुजालिसूहुम वला तुआकिलूहुम वला तुशारिबूहुम वला तुनाकिहुहुम। फरमाया बद मजहब बेदीन किसी भी राफजी, खारजी, किसी भी जनाबे वाला तफजीली, तफसीकी, नजदी, कादियानी, फरमाया उनकी महफिल का हिस्सा नहीं बनना, उनकी मजलिस का हिस्सा नहीं बनना। आला हज़रत फरमाते हैं बद मजहब की मजलिस का हिस्सा नहीं बनना। मुफ्ती आजम साहब आप बद मजहबों की महफिल में जाके उनको दीनी अलकाबात किस मुंह से देते हैं? हम तो जो आला हजरत के पीछे खड़े हम उसके साथ खड़े, जाओ खसमनी, परवाह कोई नहीं तुम्हारी। ये क्या है? आला हजरत का नाम क्यों ले रहे हो तुम? आला हजरत के नाम पे चंदे क्यों इकट्ठे करते हो? आला हजरत की तरफ अपने आप को मंसूब क्यों करते हो? ये 2 नंबरी कब छोड़ोगे? खोल के सामने आओ, फिर देखो तुम्हारे साथ होता क्या है। पिंडी वाले भी बड़े बदमाश हैं जी। आला हजरत कहते हो मुझे तकलीफ होती और बेगैरत इतना फिर भी लेते बगैर गुजारा नहीं है।
आगे मेरे आला हजरत ये हदीस इब्न माजा शरीफ खिलाते हैं, फरमाया मेरे नबी ने फरमाया बद मजहब के साथ महफिल नहीं करनी, उनकी मजलिस में नहीं जाना, उनके साथ खाना नहीं, उनके साथ पीना नहीं, उनके साथ रिश्ता जोड़ना नहीं। इन मरदू फला तऊदूहुम, अगर वो मर्ज में मुब्तला हो जाए, बीमार हो जाए, उनकी बीमार पुरसी करनी नहीं। वैन मातू फला तशहदूहुम, वो मर जाए तो उनके 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 जनाजे पे नहीं जाना। फला तुसल्लू अलैहिम बाद में फरमाया, जनाजा पढ़ना नहीं, वो बाद में जाना नहीं। समझ कोई नहीं आई। फला तशहदूहुम, जाना नहीं, उस घर में नहीं जाना जिस घर में बदमजहब की मैयत पड़ी है। बदमजहब के जनाजे पे जनाजे के साथ जाना नहीं। फला तुसल्लू अलैहिम, बाद में जनाजा पढ़ना नहीं। वला तुसल्लू माअहुम, उनके साथ नमाज पढ़नी नहीं, उनके साथ नमाज, उनके साथ नमाज। तो अडे मुफ्ती साहब पिछो खलो के पढ़ दें। मुझे बताओ ये बदमजहब से मुराद क्या है? काफिर नमाज पढ़ते हैं? समझ कोई नहीं है। जनाजे काफिरों के होते हैं या मुसलमानों के होते हैं? इसका मतलब है कलमा पढ़ने वालों में भी बेईमान हैं, जिनके जनाजे होते हैं, जो नमाज भी पढ़ते हैं। वला तुसल्लू माअहुम क्यों फरमाया? इनके साथ नमाज नहीं पढ़नी। नमाज काफिर तो नहीं पढ़ते। इज़ा लक़ीतुमूहुम फला तस्लिमू अलैहिम, फरमाया अगर कभी आमना सामना हो जाए, बदमजहब से मुलाकात हो जाए, सलाम करना नहीं। गल पल्ले पई है कोई नहीं? मुझे बताओ मैं किधर जाऊं यार? मैं हुजूर की हदीस को मानूं, तुम्हारे मुफ्ती के अमल को देखूं, तुम्हारे शेखुल हदीस के अमल को देखूं और तुम्हारे पीरों की बेगैरती देखूं? मैं हुजूर की हदीस को मानूंगा। इससे आगे मेरे सैयदी आल हजरत जो रेफरेंस लाते हैं हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला के हवाला से, फरमाया हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मगरिब की नमाज से फारिग हुए। ये फतावा रज़विया शरीफ 15वीं जिल्द अद-दलाइल काहिरा अलल कफरत नियाशिरा, ये 104 सफ़े पे 15वीं जिल्द में। ये जितने मैं दलाइल दे रहा हूं सिर्फ एक ही सफ़े पे इकट्ठे आ रहे हैं, अभी अगले 2 सफ़े रहते हैं। आला हजरत से तुमने दीन को ज्यादा समझ ली है, तुम ज्यादा सियाने हो गए हो। आला हजरत के साथ दुश्मनी किसी को नहीं थी। आला हजरत के भी दुश्मन बेहिसाब थे, लेकिन उस मर्द कलंदर ने हक बात कही है। मैं हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु मगरिब की नमाज पढ़ी, घर जाने लगे, मेहमान आ गया, साथ लिया, घर चले गए, दस्तरखान बिछाया, खाना शुरू हुआ। उस बद मजहब से एक बात मद मजहबी की जाहिर हो गई। हजरत उमर के चेहरे पे जलाल आया और मैं दस्तरखान उठाओ, इसको बाहर निकालो। मैंने कहा जिन्होंने बराह रास्त इखलाकियात मुस्तफा से सीखे थे, पूछो इन मुफ्तियों से, पूछो इन पीरों से जो तुम्हारे मसलक से अपना तारुफ करवाते हैं। सहाबा का तो ये मिजाज था, सहाबा की तो ये तालीमात थी। बद मजहब दस्तरखान पे बैठे भगा देते हैं, बद मजहब सलाम करे जवाब नहीं देते, बद मजहब बात करे बात नहीं करते।